शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में आखिर चल क्या रहा है? बांग्लादेश में शासन कौन कर रहा है? किसका ऑर्डर चल रहा है? खालिदा जिया की बीएनपी ने जिस मकसद से शेख हसीना को हटाया, क्या वो पूरा हो रहा है या फिर बांग्लादेश में सत्ता की नई जंग छिड़ने वाली है? क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से कट्टरपंथी हावी होते जा रहे हैं, जैसा सुलूक लोगों के साथ किया जा रहा है, उसे देखकर अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता भी डरने लगे हैं। जो नेता कभी जमाते इस्लामी को अपनी गोद में पाल रहे थे, सियासी पोषण दे रहे थे, वो अब खुद खौफ के साए में घरों में छिपकर बैठे हैं। हिंदुओं पर अत्याचार इस कदर सीमाएं लांघ चुका है कि अब हिंदू भी सियासी आर पार की लड़ाई के मूड में आ गया है। क्या होगा बांग्लादेश में, देखिए इस रिपोर्ट में। शेख हसीना के जाने के बाद बीएनपी नेताओं को भी बांग्लादेश में डर क्यों लग रहा है? क्या बांग्लादेश के सिस्टम ने कट्टरपंथियों के आगे सरेंडर कर दिया है? क्या बांग्लादेश के हालात खालिदा जिया के कंट्रोल से भी बाहर हो गए हैं? शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद सबसे ज्यादा खुशी बीएनपी यानी खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हुई, लेकिन अब सड़कों पर कट्टरपंथियों का तांडव देखकर उनकी पार्टी के नेता भी खौफ से भरे हुए हैं। ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की पूर्व सांसद रूमीन फरहाना है। 5 अगस्त के बाद से जो बांग्लादेश में हो रहा है वो देखकर इन्हें भी डर लग रहा है। रूमीन फरहाना का कहना है कि पहले एक शेख हसीना थी, लेकिन बांग्लादेश में हर कोई शेख हसीना बन गया है। 5 अगस्त के बाद सारी जेलों के ताले अचानक खुल चुके हैं। आतंकवादियों और अंडरवर्ल्ड के अपराधियों को जमानत पर छोड़ दिया गया है। उन्हें लगता है कि बांग्लादेश अब भीड़ का एक देश बन चुका है। छात्र आंदोलन की आड़ में 5 अगस्त से पहले ही कई जेलों पर हमला कर 70 खूंखार आतंकी फरार करा दिए गए। जिन्हें जेल से भगाया नहीं जा सका, ऐसे 43 आतंकवादियों को पिछले 55 दिन में जमानत दे दी गई। जो कट्टरपंथी और आतंकी जेल से बाहर निकले हैं, उनमें ज्यादातर लोग जमाते इस्लामी और खूंखार आतंकी संगठन अंसार बांग्ला यानी एबीटी से जुड़े हुए हैं। जमात के इन कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू तो है ही, अब ये बीएनपी को भी अपना निशाना बना रहे हैं। जमाते इस्लामी के 50 से ज्यादा कट्टरपंथियों ने बीएनपी की यूथ विंग के कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया। चटगांव के सरकारी कॉलेज में इन लोगों ने बीएनपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया और अस्पताल पहुंचा दिया। शेख हसीना ने जब जमात पर बैन लगाया था, तब बीएनपी ने ही सबसे ज्यादा इसकी मुखालफत की थी, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी काफी हद तक मैच करती है। लेकिन अब ये कट्टरपंथी बीएनपी को भी टारगेट कर रहे हैं। हसीना के जाने के बाद जमात के कट्टरपंथी पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। बीएनपी नेता भी समझ चुके हैं कि जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, आने वाले वक्त में उनके साथ भी यही होने वाला है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। मुस्लिम महिलाओं का भी सड़क पर निकलना मुश्किल हो चुका है। ये बांग्लादेश की लमीसा जमान है, जिन्होंने हसीना के तख्तापलट को नई आजादी कहा था। सोशल मीडिया पर लिखा था कि वो शेख हसीना की साड़ी पहनकर इसे सेलिब्रेट करेंगी, लेकिन 2 महीने में ही हालात बदल गए हैं। लमीसा लिखती है कि ढाका की सड़क पर बिना हिजाब के निकलना मुश्किल हो गया है। कट्टरपंथी उनसे पूछते हैं कि उनका घूंघट कहाँ है। हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हिजाब ना पहनने पर उनके घरों पर हमले की धमकियां दी जा रही है। धर्म परिवर्तन के लिए उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। रंगपुर के स्कूल में हेडमास्टर ही छात्राओं पर हिजाब पहनकर आने के लिए दबाव बना रहे हैं। उन्हें कुरान याद करने के लिए कहा जा रहा है, जिसके खिलाफ छात्राएं सड़क पर उतर आई हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म की हर हद लांघी जा चुकी है। यही वजह है कि यूएनजीए की मीटिंग में गए मोहम्मद यूनुस का जमकर विरोध हुआ। बांग्लादेशी हिंदुओं ने मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिस होटल में मोहम्मद यूनुस रुके थे, उस होटल के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई।
यूनुस गो बैक के नारे भी लगाए गए। जो न्यूयॉर्क की सड़कों पर पूरी दुनिया ने देखा, वो ही बांग्लादेश की सड़कों पर खूब हो रहा है। दुर्गा पूजा को लेकर कट्टरपंथियों की धमकी के बाद हिंदू समाज सड़क पर उतर आया है। कट्टरपंथियों की ओर से हिंदुओं को गुमनाम लेटर लिखे गए हैं। दुर्गा पूजा के एवज में हिंदुओं से 5 लाख टका की मांग की गई है। पैसे दिए बिना पूजा करने पर टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी जा रही है। हिंदू जागरण मंच ने इसके खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में हिंदू सड़क पर उतर आए, हक की आवाज बुलंद की। সংখ্যালঘুদের উপর যে সকল অত্যাচার হয়েছে তারই ধারাবাহিকতায় আমরা রাষ্ট্রের কাছে আত্মহত্যা পেশ করেছি। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হলো আমরা এতদিন হয়ে যাওয়ার পরেও রাষ্ট্র আমাদের এখন পর্যন্ত কোনো দাবি মেনে নেয়নি এবং মেনে নেওয়ার জন্য যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ তার একটিও রাষ্ট্র গ্রহণ করেনি। सुरक्षा और हक की मांग को लेकर हिंदुओं का ये प्रदर्शन एक जगह नहीं, कई शहरों में हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि यहाँ उनकी जान बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कट्टरपंथी मूर्ति विसर्जन को जल प्रदूषण बता रहे हैं। दुर्गा पूजा उत्सव पर राष्ट्रीय छुट्टी रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मंदिरों में भारत विरोधी बैनर लगाने के लिए कहा जा रहा है। कुल मिलाकर हिंदुओं पर बांग्लादेश में बड़ा संकट आ चुका है। ज्यादातर लोग कट्टरपंथियों की धमकियों के आगे बेबस दिख रहे हैं। कुछ लोग तो प्रदर्शन तक के लिए बाहर नहीं निकल रहे। बांग्लादेश की आजादी के वक्त 1971 में हिंदुओं की आबादी करीब 22% थी, जो 53 साल यानी 2024 में घटकर 8% पर आ चुकी है। हिंदुओं की सिर्फ आबादी ही नहीं घटी है, बल्कि बांग्लादेश की सियासत में उनकी हिस्सेदारी भी ना के बराबर हो चुकी है। शेख हसीना के वक्त हिंदुओं को सुरक्षा की काफी हद तक गारंटी थी, सत्ता में हिस्सेदारी भी थी, लेकिन बांग्लादेश में कट्टरपंथ की मजबूत होती जड़ों की वजह से हिंदू हर मोर्चे पर कमजोर किया जा रहा है। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के फिलहाल सत्ता में वापसी के आसार लगभग खत्म है। ऐसे में सत्ता की बागडोर बीएनपी और जमाते इस्लामी के पास ही रहने वाली है। दोनों ही पार्टियों की सरकार में कट्टरपंथी पूरी तरह हावी रहेंगे, ये भी तय है। यानी हिंदुओं के लिए खतरा किसी भी सूरत में कम होता नहीं दिख रहा। इसलिए हिंदू और बाकी अल्पसंख्यक मिलकर नई राजनीतिक संभावना तलाश रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल इस प्लानिंग पर काम कर रहा है। कई इलाकों में हिंदुओं की आबादी 35% है, बाकी इलाकों में भी हिंदू 6 से 8% के बीच हैं। हिंदुओं को उम्मीद है कि भले ही बांग्लादेश के मुसलमान उनके साथ खुलकर ना आए, लेकिन आवामी लीग के समर्थकों के वोट उन्हें मिल सकते हैं। इसलिए अलग पार्टी का विकल्प लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है।